डियर्स, एआई इंटीग्रेशन का ये वीक 3 है। वीक 1 में हमने एक बेसिक आर्किटेक्चर देखा था। ये इसमें हम यूजर फ्रंट एंड से बैक एंड को रिक्वेस्ट भेजता है और बैक एंड वही रिक्वेस्ट एआई सर्विस ब्रिज को देती है और एआई सर्विस ब्रिज एआई प्रोवाइडर को देता है। एआई प्रोवाइडर उसको प्रोसेस करते हैं और रिस्पॉन्स रिटर्न करते हैं और वही रिस्पॉन्स फ्रंट एंड तक आता है और हम यूजर को दिखाते हैं। तो ये हमने समझा था कि ये ए इंटीग्रेशन क्या होता है और उसे कैसे करना चाहिए। वीक 2 में हमने एक एआई कॉल किया था बैकएंड से एआई मॉडल को। बैकएंड से हमने एआई मॉडल को रिक्वेस्ट भेजी थी, एआई मॉडल उसे रिसीव करके प्रोसेस करता है और रिस्पॉन्स रिटर्न करता है और वही रिस्पॉन्स हम बैकएंड से सीएमडी पे प्रिंट कर रहे हैं। वीक 3 में हमने जो आर्किटेक्चर डायग्राम देखे थे वीक 1 में, यही हमने इम्प्लीमेंट की है वीक 3 में। तो ये ऐसा हमने एप्लीकेशन बनाया है जिसमें यूजर फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजेगा बैकएंड को, बैकएंड वो रिक्वेस्ट एआई सर्विस ब्रिज को देगी, एआई सर्विस ब्रिज वो रिक्वेस्ट एआई प्रोवाइडर को देगा, एआई प्रोवाइडर उसे प्रोसेस करके फिर से रिटर्न करेगा और रिस्पॉन्स हम यूजर को दिखाएंगे। तो ये वो एप्लीकेशन है। वीक 1 में हमने देखा था आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए, क्या होता है। वीक 2 में हमने एक एपीआई कॉल सिर्फ बनाई थी बैकएंड से एआई मॉडल को। वीक 3 में हमने वो पूरा आर्किटेक्चर एक एप्लीकेशन में बनाया है। तो ये वो एप्लीकेशन है। सबसे पहले हम एक एपीआई कॉल करते हैं, एक एप्लीकेशन से एक दो रिक्वेस्ट बनाते हैं और फिर मैं पूरा एप्लीकेशन कोड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। एक्सप्लेन इनहेरिटेंस इन पाइथन विद रियल एग्जांपल ऑफ पेमेंट यूपीआई डेबिट कार्ड। ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये रिक्वेस्ट, ये हमारा फ्रंट एंड है, ये रिक्वेस्ट अब जाएगी बैकएंड को। बैकएंड हमने पाइथन में बनाया है, पाइथन में एक फास्ट एपीआई करके एक फ्रेमवर्क है उसका यूज करके, और वो रिक्वेस्ट वहां से एआई सर्विस ब्रिज को जाती है और एआई मॉडल को, और फिर से रिस्पॉन्स प्रोसेस होके फ्रंट एंड पे आता है। तो ये रिक्वेस्ट गई थी और ये रिस्पॉन्स ये एआई से जनरेटेड रिस्पॉन्स है और ये यहाँ पे हमने फ्रंट एंड पे फॉर्मेट करके दिखाई है। तो रिस्पॉन्स व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस लेट वन क्लास reuse the code from another class. Think of it like a child inheriting from its parent. ठीक है। इनहेरिटेंस हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अवॉइड रिपीटेशन, मेक कोड इजियर टू रीड। ठीक है। उसके बाद एक जो हमने एग्जांपल हमको चाहिए पेमेंट का, यूपीआई डेबिट कार्ड का, इनहेरिटेंस का। तो यहाँ पे एक पेमेंट मेथड एक सब क्लास पेरेंट क्लास है हमारा, सॉरी पेरेंट क्लास है, और यहाँ पे यूपीआई हमारा चाइल्ड क्लास है एंड डेबिट कार्ड ये हमारा चाइल्ड क्लास। तो ऐसा ये इनहेरिटेंस का एग्जाम हमने रिक्वेस्ट किया था यहाँ पे और ये एआई ने बना के दिया हमको ये, और उसको यूज कैसे करना है, उसके ऑब्जेक्ट कैसे बनाने हैं, ये भी यहाँ पे दिखा है। ठीक है। और ये काम कैसे करता है यहाँ पे ये भी लिखा है। और एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। एक्सप्लेन फंक्शन इन पाइथन एंड व्हाई वी नीड देम। यहाँ पर आप कुछ भी क्वेश्चन टाइप कर सकते हो। ठीक है। ये मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, ये फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट बैक एंड को और फिर वहां से एआई सर्विस ब्रिज से एआई मॉडल को जाएगी और प्रोसेस होके यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा। तो ये रिस्पॉन्स एआई से जनरेटेड है। फंक्शन इन पाइथन, a function is a reusable block of code that does one specific job. Think of it like mini recipe. You give it ingredients and it returns a result. हम फंक्शन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अवॉइड रिपीटेशन, मेक कोड रीडेबल। ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है ऐड नंबर्स का, और उसे यूज कैसे करना है ये भी। तो एक मिनी पाइथन का प्रोग्राम ही यहाँ पे दिया है एआई ने। अब हम स्टेप बाय स्टेप इस ये एप्लीकेशन को सेटअप कैसे करते हैं
और इसका कोड का एक्सप्लेनेशन ये सब हम देखते हैं, ठीक है। ये प्रोजेक्ट का पूरा सोर्स कोड, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड में चैट में दूंगा। आपको इसको डाउनलोड करना है और ये फाइल यूज करते हैं सबसे पहले readme.md, ठीक है। readme.md और इस पे ओपन प्रीव्यू पे क्लिक करना है। सबसे पहले सेटअप करते हैं, ठीक है। इसी डायरेक्टरी में ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल ये ओपन करता हूँ मैं। ये मैं मेरे डायरेक्टरी में गया, यहाँ पे ये लाइन नंबर 2 पे ये कमांड है, ये हमको कॉपी करनी है और ये मैंने फोल्डर में ऐड कर, ठीक है। तो इससे एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट बनता है। इसके बाद ये कमांड यूज करनी है। तो ये एनवायरनमेंट बन गया है, तो ये कमांड हमको यूज करनी है। इससे वो एनवायरनमेंट एक्टिव हो जाता है। अगली कमांड है ये रिक्वायरमेंट की। ये प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमको कुछ पाइथन लाइब्रेरी की जरूरत है, तो हम इंस्टॉल कर रहे हैं उसको। अब ये यहाँ पे इंस्टॉल होगा लाइब्रेरी। मैं आपको एक बार बताता हूँ, ये रिक्वायरमेंट्स डॉट टेक्स्ट फाइल में वो सब मेंशन है। ये लाइब्रेरी फास्ट एपीआई, ये हमारा बैकएंड का फ्रेमवर्क है पाइथन का। इससे हम रेस्ट एपीआई बना सकते हैं। ओलामा, क्योंकि ये एप्लीकेशन को मैं ओलामा क्लाउड से कनेक्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये लाइब्रेरी यूज की है, ठीक है। जो एआई मॉडल है वो यहाँ इस ओलामा के सर्वर पे है, ठीक है। पाइथन डॉट इन भी इसका यूज ओलामा से मैं जब कनेक्ट करूंगा तो एक एपीआई की मैं रिक्वेस्ट में भेजूंगा, तो वो एपीआई की मैं ENV फाइल में सेव कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हमारा पूरा रिक्वायरमेंट इंस्टॉल हो चुका है। अब ये अगली कमांड है एपीआई की। तो हमको एपीआई की जनरेट करना है और यहाँ पे ENV फाइल में ऐड करना है। तो मैं ओलामा पे जाता हूँ। ओलामा.com पे मैं ओपन किया मैंने ओलामा.com, यहाँ पे मैं साइन इन करता हूँ। मैं यहाँ पे लॉग इन था। यहाँ पे मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, यहाँ पे कीज में, और यहाँ पे जाके मुझे ऐड एपीआई की कर ब्लॉक क्लिक करनी है, और यहाँ पे मैं जनरेट एपीआई की पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे एपीआई की जनरेट होगी, ठीक है। एक नई एपीआई की मिलेगी। इसको मैं कॉपी करता हूँ और प्रोजेक्ट में एक डॉट एनवी फाइल करके है, यहाँ पे वो की मैं पेस्ट करूंगा, ठीक है। ये फाइल मैंने सेव कर दी, ठीक है। अब अगला स्टेप, हमने ओलामा एपीआई की भी बना दी, ठीक है। उसके बाद ये बाय डिफॉल्ट ये मॉडल यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये मॉडल फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। वीक 1 में हमने देखा था, हम किमी के 3 के न्यूज के बाद शुरू किया था हमने। तो मॉडल कोई भी हो सकता है पर हमारा लर्निंग सेम रहेगी, ठीक है। और उसके बाद ये एप्लीकेशन हमको स्टार्ट करना है। तो ये पूरा कॉपी करके इधर पेस्ट किया और ये हमारा एप्लीकेशन शुरू हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो ये हमारा पूरा एप्लीकेशन है यहाँ पे। तो अभी तक हमने हमारा एप्लीकेशन सेटअप किया। अब मैं इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट स्ट्रक्चर और कोड आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। तो शुरुआत होती है फ्रंट एंड से। तो ये जो हमको पूरा दिख रहा है,
ये हमारा फ्रंट एंड है, ठीक है। यहाँ पे ये हेडर है, ये फूटर है, और ये हमारा मेन कंटेंट है जिसमें हम रिक्वेस्ट ऐड करते हैं और बैकएंड को भेजते हैं। तो ये हमारा फ्रंट एंड है। तो ये डायरेक्टरी में जो अपने रूट डायरेक्टरी है, यहाँ पे एक फ्रंट एंड का फोल्डर है। तो ये हमको ये जो भी दिख रहा है वो सब इस फोल्डर से आ रहा है, फ्रंट एंड से, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फाइल, स्टाइल डॉट सी एस एस, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एंड ऐप डॉट जे एस, ठीक है। ये एप्लीकेशन, ये जो फ्रंट एंड है, ये बैकएंड को कॉल करता है। तो ये बैकएंड को कॉल कैसे करता है? तो ये यहाँ पे ऐप डॉट जे एस में जब हम सबमिट करते हैं, यहाँ पे आस्क एआई पे यहाँ पे कुछ टाइप करके हम जब यहाँ पे सबमिट करते हैं, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, लाइन नंबर 1 to 7, ठीक है। और यहाँ पे ये एक्चुअल रिक्वेस्ट बनती है, ये रिक्वेस्ट एक्चुअल बनती है और बैकएंड की एपीआई कॉल होती है। तो हम यहाँ पे पोस्ट मेथड बना रहे हैं, और यूजर जो भी क्वेश्चन टाइप कर रहा है उसको हम यहाँ से भेज रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक्चुअल में रेस्ट एपीआई कॉल करते हैं। मैं आप यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे ब्राउजर पे, मैंने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे नेटवर्क में गया। यहाँ पे जब हम एक क्वेश्चन टाइप करते हैं, सपोज मैंने ये क्वेश्चन टाइप किया, ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और जब मैं आस्क एआई करता हूँ तो यहाँ पे ना वो रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ पे देखो पेंडिंग स्टेट में बता रहे, ठीक है। और जब भी हमको सक्सेस मिलता है, हमको ये 200 आता है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, हेडर में जाता हूँ, तो ये हमारा रिक्वेस्ट यूआरएल है। ये हमारा बैकएंड, ये हमारा बैकएंड का यूआरएल है, हमारा यूआरएल। उसके बाद 8001/ask, ये हमारा यूआरएल बैकएंड का। और इसको हमने पोस्ट मेथड से कॉल किया, ठीक है। तो ये जो कोड है, ये जब एग्जीक्यूट होता है तो ये ब्राउजर पे ऐसे दिखता है, ऐसे सर्वर सर्वर को, हमारे बैकएंड को रिक्वेस्ट जाती है, रेस्ट एपीआई कॉल होती है। और उसके पेलोड में ये क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे टाइप किया था, एक्सप्लेन इनहेरिटेंस इन पाइथन विद रियल एग्जांपल। तो ये क्वेश्चन पेलोड, ये रिक्वेस्ट है, उस रिक्वेस्ट के साथ हमने ये जेसन डाटा भेजा था, की वैल्यू, ये की है, क्वेश्चन की है, और ये वैल्यू है एक्चुअल क्वेश्चन। और उसका रिस्पॉन्स भी हमको ऐसे ही मिलता है की वैल्यू में, की आंसर, और वो बाकी का सब जो वैल्यू है वो रिस्पॉन्स है, एआई जनरेटेड रिस्पॉन्स है। तो ये फ्रंट एंड का पार्ट था, ये फ्रंट एंड का पार्ट है। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि ये बैकएंड को, हमारे बैकएंड के रेस्ट एपीआई कॉल की, तो हम बैकएंड के रेस्ट एपीआई देखेंगे कैसे। तो यहाँ पे ये मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पे आपको ना टॉप राइट में एक लिंक दिखेगा, एपीआई डॉक्स, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये हमारा बैकएंड का रेस्ट एपीआई जो भी हमने बनाया था, यहाँ पे हमने 2 रेस्ट एपीआई बनाए थे, एक गेट और एक पोस्ट की, एक गेट की और एक पोस्ट की। तो ये जो पोस्ट है ना, इसको मैं ये करता हूँ, एक्सपांड करता हूँ, और यहाँ पे ट्राई इट आउट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखना, ये रिक्वेस्ट है, ये इनपुट है क्वेश्चन, और यहाँ पे हमको की वैल्यू में इनपुट भेजना है, और हमको जो भी आउटपुट मिलेगा वो इस फॉर्मेट में आएगा, जेसन में, ठीक है। जेसन में इनपुट देंगे और जेसन में हमको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक। अब मैं इसको ट्राई आउट करता हूँ, और सेम क्वेश्चन में यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे डाला था वही क्वेश्चन में यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखना, ये ऐसा रिस्पॉन्स आता है, ये एआई जनरेटेड रिस्पॉन्स है, ये वही रिस्पॉन्स है जो यहाँ पे आया था।
पर जब हम यूज़र को दिखाते हैं, तो हमने वो रिस्पॉन्स है वो फॉर्मेटेड किया, ठीक है? यहाँ पे ऐसा दिख रहा है क्योंकि ये हमारा एक्चुअल बैकएंड है, ये फ्रंट एंड का पार्ट है। फ्रंट एंड बैकएंड को रिक्वेस्ट देता है। ये हमारा बैकएंड हमने पाइथन में बनाया है और ये जो आप यूआई देख रहे हो, इसको बोलते हैं स्वैगर यूआई। स्वैगर यूआई एक लाइब्रेरी है, इसका यूज़ करके इस स्वैगर यूआई का यूज़ करके हम हमारी जो रेस्ट एपीआई होती है, उसको इज़िली कॉल कर सकते हैं ना, ठीक है? तो ऐसा है, ये बैकएंड हमारा है। अब इस बैकएंड के बारे में हम देखते हैं कोड में। डायरेक्टरी में यहाँ पे एक फ़ोल्डर है बैकएंड करके, इसमें ये कोड डिफाइन है बैकएंड का। इस बैकएंड में उसके अंदर एक फ़ोल्डर है ऐप और ऐप में ये एपीआई, कोर, स्कीमा, सर्विस ये डिफाइन है। हमारे प्रोजेक्ट में ये जो फाइल है main.py ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है और यहाँ पे एक लाइन है, लाइन नंबर 19 पे, ये वाली। यहाँ से ये लाइन जब एग्जीक्यूट होती है, तो ये routes.py इसको कॉल जाता है, ठीक है? और यहाँ पे हमने वो कोड लिखा है कि अगर ब्राउज़र से या फ्रंट एंड से अगर पोस्ट रिक्वेस्ट आती है स्लैश आस्क इसके लिए, तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हमने लाइन नंबर 24 पे ये फंक्शन लिखा है आस्क एआई। ये ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक, अगर सपोज इस लाइन में कुछ पॉसिबल एरर आई, तो ये ट्राई ब्लॉक हैंडल करेगा और करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे जो भी एरर आ। फ्रंट एंड से जब भी मैं यहाँ पे मैसेज कुछ क्वेश्चन टाइप करके आस्क करता हूँ, तो वो बैकएंड को आती है। तो वो बैकएंड में यहाँ पे आती है और ये कोड एग्जीक्यूट होता है, ये फंक्शन। तो ये फंक्शन हमने बनाया है यहाँ पे आस्क एआई में। तो यहाँ पे जाने से पहले हमको रिक्वेस्ट में ये क्वेश्चन है, तो ये हमको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि रिक्वेस्ट में क्या प्रॉपर्टी आएगी। रिक्वेस्ट में जेसन डाटा आ रहा है और उस जेसन डाटा की की वैल्यू फॉर्मेट में आ रहा है वो जेसन डाटा और उसकी की है क्वेश्चन। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, जब हम फ्रंट एंड से भेजते हैं, तो ये क्वेश्चन और एक्चुअल क्वेश्चन की वैल्यू फॉर्मेट में जाता है। तो ये जो की है ये क्वेश्चन है। तो ये भी हम मेंशन करते हैं कि रिक्वेस्ट में कौन सी की आने वाली है। इसके लिए हमने यहाँ पे ये डिफाइन किया है स्कीमा। तो एक्चुअल स्कीमा क्या रिप्रेजेंट करता है कि रिक्वेस्ट में कौन सी की आएगी, कौन से फॉर्मेट में डाटा आएगा और जब मैं रिस्पॉन्स दूंगा तो वो कौन से फॉर्मेट में जाएगा। जब मैं रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट रिसीव होगी या फिर रिस्पॉन्स दूंगा तो उसमें कौन सी की वैल्यूज रहेंगी, ये हमने यहाँ पे स्कीमा में डिफाइन किया है, ठीक है? तो बेसिकली रिक्वेस्ट आने के बाद ऐसा, तो स्कीमा का पर्पज यही है कि हम सब कुछ कंट्रोल में रखते हैं कि हमको रिक्वेस्ट में क्या की चाहिए और रिस्पॉन्स में हम क्या की देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे भी आस्क एआई को फिर कॉल जाता है यहाँ पे और आस्क एआई हमने सर्विस में डिफाइन किया यहाँ पे। तो इस फंक्शन को, ये जो पार्ट है एआई सर्विस का, ये यहाँ पे आता है एआई सर्विस ब्रिज में। तो हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड का काम अलग है और बैक एंड में ही हमने एक फोल्डर बनाया है, एक छोटा पैकेज बनाया है एआई सर्विस ब्रिज का। यहाँ पे हम मेंशन करते हैं हम किस प्रोवाइडर से कनेक्ट करेंगे। हमारे फ्रंट एंड को और बैक एंड के पार्ट को भी पता नहीं कि हमारा मॉडल कौन है, उसको सिर्फ रिस्पॉन्स मिलेगा, है ना? हमने ऐसे एक लूज कपल सिस्टम बनाया है। तो जब ये सर्विस में ये मेथड डिफाइन है आस्क है, इसमें हम ये स्पेसिफाई करते हैं हम
सबसे पहले एपीआई की लोड करते हैं। एपीआई की जो हमारा ENV फाइल में था, ये लोड करते हैं। उसके बाद हम ये क्लाइंट ऑब्जेक्ट बनाए। ये वीक 2 में भी हमने देखा था क्लाइंट ऑब्जेक्ट का। इसका यूज़ करके हम ओलामा सर्वर से कनेक्ट करते हैं और हेडर में ये की भेजते हैं। तो ओलामा सर्वर को कैसे पता चलेगा कि हम ऑथराइज़ है या नहीं? तो हम अपनी एपीआई की भेजेंगे, ठीक है? और क्लाइंट डॉट चार्ट ये एक्चुअल में वो रिक्वेस्ट फायर करता है। यहाँ पे हम मॉडल स्पेसिफाई करते हैं। ENV फाइल में हमने एपीआई की, मॉडल और ओलामा का यूआरएल ये तीनों चीज़ें स्पेसिफाई की है। तीनों चीज़ें ये एआई सर्विस में लोड होती है। तो हमने ओलामा का यूआरएल लोड किया, एपीआई की लोड की और मॉडल नेम भी लोड किया। और क्लाइंट डॉट चार्ट में जब हम मॉडल नेम भी स्पेसिफाई करते हैं, वहाँ पे हमें हमारा जो फ्रंट एंड में यूजर क्वेश्चन टाइप कर रहा है, ये वाला, यहाँ से हम भेजते हैं बैकएंड को। रेस्ट एपीआई कॉल करते हैं बैकएंड की और बैकएंड को भेजते हैं क्वेश्चन। और बैकएंड से जो क्वेश्चन आता है वही हम ये एआई सर्विस ब्रिज को भेजते हैं। रिक्वेस्ट डॉट क्वेश्चन वही हम एआई सर्विस ब्रिज को भेज रहे हैं। एआई सर्विस ब्रिज में वही क्वेश्चन हम यहाँ पे भेज रहे हैं। और ये जो बिल्ड प्रॉम्प्ट है, ये एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है। तो ऐसा नहीं कि यूजर जो भी ऐड करेगा हम एआई को भेज रहे हैं। जैसे वीक 1 में हमने डिस्कस किया था, प्रॉम्प्ट के साथ हम सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। यहाँ पे प्रॉम्प्ट के साथ हम सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, कंटेक्स्ट। तो यही हमने यहाँ पे बिल्ड किया है। जैसे कि यू आर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग ट्यूटर, प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश लाइक दिस एंड गिव वन रियल एग्जांपल। तो ऐसे हमने एक सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन कंटेक्स्ट एक ऐड कर दिया है। और उसके बाद ये एक्चुअली ओलामा सर्वर को रिक्वेस्ट भेजती है और जो भी रिस्पॉन्स आता है वो रिस्पॉन्स वेरिएबल में स्टोर होता है। उसके बाद वही रिस्पॉन्स रिटर्न करते हैं, यहाँ पे आता है और यहाँ से वो रिस्पॉन्स रिटर्न होता है। पर वो रिटर्न होने से पहले यहाँ पे एक फंक्शन है, देखो, आस्क रिस्पॉन्स। तो जैसे हमने रिक्वेस्ट रिसीव करते हैं, उसमें भी हमने ये रिक्वेस्ट डॉट क्वेश्चन ये कंट्रोल किया था। वैसे ही रिस्पॉन्स में भी हम ये कंट्रोल करते हैं कि रिस्पॉन्स कैसे जाना चाहिए। तो एआई स्कीमा में रिस्पॉन्स भी डिफाइन है। रिस्पॉन्स की वैल्यू पेयर में जाएगा, की होगी आंसर और वैल्यू होगा एआई जनरेटेड रिस्पॉन्स। ये हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। जो भी हमको आंसर मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है आस्क एआई से, वही हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं। ये जो फ्रंट एंड में जब मैंने आस्क एआई पे क्लिक किया था, रिक्वेस्ट गई थी इस बैकएंड रेस्ट एपीआई को, इस पेलोड के साथ, की वैल्यू के साथ। तो हमको एक रिस्पॉन्स आया था, आंसर और ये एआई जनरेटेड था। ये हमने प्रिव्यू किया, ये आंसर और ये की वैल्यू। तो यही हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि हमको एआई स्कीमा में कि ये रिस्पॉन्स हम कैसे जाना चाहिए हमका हमारा। और यहाँ से वो रिटर्न करता है। और ये जब रिटर्न होता है तो वो फ्रंट एंड में दिखता है। पर रियल में वो ये जो हमारा फ्रंट एंड है, ये जब यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है यहाँ पे, तो ये जो यहाँ से रिटर्न होने वाला है आंसर, वो ऐप डॉट जेएस में इसको असाइन होता है। और फिर वो रिस्पॉन्स, अगर कुछ एरर आई है तो वो एरर दिखाएगा, एल्स वो रिस्पॉन्स हम स्क्रीन पे फॉर्मेटेड करके दिखाते हैं। तो जो भी हमको रिस्पॉन्स आता है बैकएंड रेस्ट एपीआई से, हम इसको असाइन करते हैं और उसको इस वेरिएबल में असाइन करते हैं, लेटेस्ट आंसर, और इसको इस फंक्शन में ऐड करते हैं, रेंडर मार्कडाउन। और यहाँ पे वो हमने फॉर्मेट किए हैं। तो जो भी बैकएंड से तो ऐसे आएगा एक लेंथ में एज ए स्ट्रिंग, पर जब हम फ्रंट एंड पे दिखाते हैं तो हम पूरा फॉर्मेट करते हैं। तो इसका पूरा लॉजिक यहाँ पे लिखा है इस फंक्शन में, रेंडर मार्कडाउन में।
यहाँ पे हम फॉर्मेट करते हैं और यूजर को दिखाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ये पूरा फ्लो है। अच्छा, ये कोर में क्या था, तो कोर में यहाँ पे हम वो लाइब्रेरी की वैल्यू लोड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एनवी फाइल से जो भी हम डिफाइन कर रहे हैं वो यहाँ पे हम लोड करते हैं, जैसे कि मॉडल नेम, यूआरएल और एपीआई की, ये डिफाइन है कोर में। तो एपीआई में रूल्स डिफाइन है, कोर में कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन है, स्कीमा में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में क्या डाटा होना चाहिए, कौन से फॉर्मेट में कौन सी की होनी चाहिए, ये हम कंट्रोल करते हैं। और सर्विस में हमारा एक्चुअल कोड है जो एआई को कॉल करता है, एआई मॉडल को, ठीक है। उसके बाद फ्रंट एंड में फ्रंट एंड का कोड लिखा है जेएस, सीएसएस और एचटीएमएल के साथ। टीएनवी फाइल में हमने की डिफाइन की थी, मॉडल का नाम डिफाइन किया था। तो हमारा ये जो सिस्टम है, अगर का कल कंपनी आपको बोली कि कोई और मॉडल चाहिए, तो हम यहाँ पे मॉडल का नाम चेंज करेंगे और या फिर प्रोवाइडर का नाम, यूआरएल चेंज करेंगे, ठीक है। अब एक बार फिर से शॉर्ट में एक बार फ्लो रिवाइज करते हैं। तो ये ऐसा हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे फ्रंट एंड का फोल्डर है जिसमें इंडेक्स, स्टाइल और जेएस की फाइल है। बैकएंड में हमारा मेन डॉट पाई फाइल है जिससे एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले ये फाइल एग्जीक्यूट होती है हमारे एप्लीकेशन की। उसके बाद एपीआई में हमने एपीआई फोल्डर में हमने रूल्स डिफाइन किए, जहाँ पे हमने हमारे पोस्ट मेथड डिफाइन किए। जब जैसे कि मैं जब यहाँ पे आस्क एआई पे कॉल करता हूँ, तो ये रिक्वेस्ट जाती है पोस्ट की। तो वो जो पोस्ट मेथड है वो मैंने एपीआई में डिफाइन की है, जैसे कि रूट्स, ये वाली, ये ऐसे डिफाइन करते हैं एट राउटर डॉट पोस्ट, यहाँ पे वो नाम है, ठीक है। उसके बाद स्कीमा, तो ये स्कीमा में ये फाइल है एआई डॉट एआई अंडरस्कोर स्कीमा। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में क्या चीज होनी चाहिए, ये हम कंट्रोल करते हैं। सर्विसेज में यहाँ पे हमने एक्चुअल कोड लिखा है एआई मॉडल को कॉल करने का। और पूरे एप्लीकेशन में फ्रंट एंड में और ये बैक एंड में इसको नहीं पता कि एआई मॉडल कौन सा है। सिर्फ इसी कोड में ही हम, इसी कोड को सिर्फ आइडिया है कि एआई मॉडल कौन सा है हमारा, हम किसे यूज कर रहे हैं। बाकी फ्रंट एंड और बैक एंड को सिर्फ रिस्पॉन्स मिलता है। और कोड फोल्डर में हमने कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन की है, जैसे कि जो भी हमारी कीज़ है, मॉडल का नाम है, यूआरएल है क्लाउड का, तो हम वो एनवी फाइल में डिफाइन किया है और वो यहाँ पे लोड करते हैं, ठीक है। और रिक्वायरमेंट फाइल में हमने वो लाइब्रेरीज रखी है जो इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए चाहिए। अभी फोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे हमने वीक 1 में देखा था कि हम हर चीज़ सेपरेट रखेंगे, है ना। फ्रंट एंड अलग, बैक एंड अलग, बिजनेस लॉजिक अलग, सब कुछ। ये बिजनेस लॉजिक, सिक्योरिटी, वैलिडेशन, ये पॉइंट्स बैक एंड में आएंगे, ठीक है। जैसे हमने वीक 1 में देखा था फ्रंट एंड, बैक एंड, एआई सर्विस, ब्रिज, एआई प्रोडक्ट, वैसे हमने फोल्डर स्ट्रक्चर बनाए। फ्रंट एंड का फोल्डर अलग बनाया और उसका पर्पस सिर्फ इतना ही है, यूजर एक्सपीरियंस, यूजर रिक्वेस्ट भेजेगा और रिस्पॉन्स उसको मिलेगा रिटर्न में, और वो रिस्पॉन्स फॉर्मेटेड करके हम स्क्रीन पे दिखाएंगे। तो ये फ्रंट एंड का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो हमारा बैक एंड है, ये फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट लेता है और आगे सर्विस ब्रिज को भेजता है, और सर्विस ब्रिज से जो भी रिस्पॉन्स आता है वो फ्रंट एंड को रिटर्न करता है। और बैक एंड में ये हमने एपीआई और स्कीमा डिफाइन किया। एपीआई रिक्वेस्ट रिसीव करता है और रिटर्न भी करता है रिस्पॉन्स, और स्कीमा में हम वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वैलिडेट करते हैं। मतलब वो रिक्वेस्ट में, जब रिक्वेस्ट आती है तो जेसन में कौन सी कीज रहेगी, किस नाम से रहेगी, और जब रिस्पॉन्स जाएगा तो वो किस नाम से कीज रहेगी, वो सब हम कंट्रोल करते हैं। सर्विसेज में एक्चुअली एआई इंटीग्रेशन का लॉजिक है। हम एआई मॉडल को कैसे कॉल करते हैं, उससे रिस्पॉन्स कैसे दिखते हैं, ये यहाँ पे डिफाइन है, ठीक है। और कोर में कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन है और env फाइल में सीक्रेट्स वैल्यू डिफाइन है। फ़ोल्डर्स हमने बनाने के लिए फ़ोल्डर नहीं बनाए, फ़ोल्डर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक
हमने अपना कोड ऑर्गेनाइज किया, ठीक है? एक ही फ़ोल्डर में, एक ही फ़ाइल में सब कुछ नहीं किया। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अलग फ़ोल्डर बनाया, ठीक है? तो ये जो वीक 1 में हमने देखा था, ये डायग्राम फ्रंट एंड, बैक एंड, एआई सर्विस, ब्रिज है, प्रोवाइडर, यही यहाँ पे है वीक 1 में। तो यूज़र है, जो हमारा फ्रंट एंड है, यही कोड में हमारा फ्रंट एंड का फ़ोल्डर है, ये वाला। और उसमें ये फाइल्स है, इंडेक्स, स्टाइल्स एंड ऐप.जेएस। उसके बाद वो फ्रंट एंड बैक एंड को कॉल करता है। तो जो हमारा बैक एंड है, ये इस फ़ोल्डर में डिफाइन है, ये वाला। और वो बैकएंड हमने फास्ट एपीआई में बनाया है, जो मेन डॉट पाई से शुरू होता है, कॉल का एग्जीक्यूशन शुरू होता है और वो फिर इस फाइल में जाता है। तो बैकएंड हमारा मेन डॉट पाई, रूट्स डॉट पाई और एआई स्कीमा डॉट पाई, यहाँ तक हमारा बैकएंड है। जैसे बैकएंड से आगे रिक्वेस्ट एआई सर्विस ब्रिज को जाती है, तो मेन डॉट पाई, रूट्स डॉट पाई से रिक्वेस्ट आगे जाती है एआई सर्विस डॉट पाई को। यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आती है बैकएंड से, उसमें सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन, मतलब हम कंटेक्स्ट भी ऐड करते हैं और फिर एआई मॉडल्स का नाम, क्लाउड का यूआरएल और एपीआई की भी लोड करते हैं कॉन्फ़िगरेशन से, और हम वो क्लाउड को भेजते हैं, एआई प्रोवाइडर को भेजते हैं। वैसे ही एआई सर्विस ब्रिज से कॉल एआई प्रोवाइडर को जाता है, ठीक है? तो ये यहाँ पे मैपिंग है। वीक 1 में हमने किमिक के 3 से डिस्कशन स्टार्ट किया था, पर ये ध्यान रखना कि मॉडल कोई भी हो, हमारी लर्निंग सेम रहेगी, एआई इंटीग्रेशन का फ्लो ये सेम रहेगा। तो जो हमने एप्लीकेशन बनाया था, ये वाला, और यहाँ से हमने क्वेश्चन टाइप करके आस्क एआई किया था और जो हमको रिस्पॉन्स मिला था, यही इन शॉर्ट यहाँ पे है। यूजर क्वेश्चन टाइप करता है, वो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजेगा बैक एंड को, इनपुट क्वेश्चन, क्वेश्चन इनपुट करेगा और फिर आस्क एआई ये बटन सबमिट करेगा। रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद वो बैक एंड को जाती है। तो बैक एंड की हमने पोस्ट एपीआई डेवलप की थी स्लैश आस्क करके, और वो बैक एंड फर्स्ट एपीआई में बनाया था। वो बैक एंड वो रिसीव करता है और वो वैलिडेट करता है और उसके बाद ही वो एआई सर्विस ब्रिज को भेजता है। एआई सर्विस ब्रिज उसमें सपोर्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करता है, कंटेक्स्ट ऐड करता है और वो एआई प्रोवाइडर को कॉल करते हैं। एआई प्रोवाइडर को कॉल करने से पहले ये कीज, मॉडल, यूआरएल ये यूज करके एक प्रॉपर रिक्वेस्ट बनाते हैं और वो एआई प्रोवाइडर को कॉल करता है। एआई प्रोवाइडर से एआई प्रोवाइडर उस रिक्वेस्ट को रिसीव करती है, प्रोसेस करती है और रिस्पॉन्स भेजती है, और सेम वो रिस्पॉन्स रिटर्न बैकएंड से फ्रंट एंड को जाता है और फ्रंट एंड में वो हम फॉर्मेट करते हैं, ठीक है? जैसे मैंने आपको दिखाया था, जब भी हम रिक्वेस्ट बैकएंड में, अगर मैंने सिर्फ बैकएंड के रेस्ट एपीआई कॉल की तो मुझे ये ऐसा आएगा, इस फॉर्मेट में आएगा। पर जब मैं फ्रंट एंड से कॉल करता हूँ तो मैं मुझे इस फॉर्मेट में दिखता है, क्योंकि मैंने वो यूजर को दिखाने से पहले, ये फ्रंट एंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको प्रॉपर फॉर्मेट करके स्क्रीन पे दिखाना है, ठीक? तो ये हमारा, हमने ए इंटीग्रेशन कॉल किया था। तो अब अभी आपको आइडिया आया होगा कि जब हम इसके बारे में बात कर रहे थे, मास्टर आर्किटेक्चर, तो ये रियल कोड में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। तो ये पूरा कोड में डिस्क्रिप्शन और चैट में आपको दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था, वैसे सेटअप करके आप इसको यूज करो। आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने तरीके से, ठीक है? और जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमारा बैकएंड है, और ये बैकएंड हमको प्रेजेंट करने के लिए हमने स्वैगर यूआई का यूज किया था। तो अगर आप स्वैगर यूआई नहीं यूज करना चाहते तो आप पोस्टमैन भी यूज कर सकते हो। पोस्टमैन का यूज करके आप ये एपीआई कॉल कर सकते हो, ठीक है? ये रेस्ट एपीआई आप, अगर आपको स्वैगर नहीं चाहिए तो आप पोस्टमैन का भी यूज करके ये रेस्ट एपीआई कॉल कर सकते हो। तो स्वैगर हमारा सिर्फ एक टूल है, जो रेस्ट एपीआई हम कॉल करने के लिए यूज करते हैं, और फ्रंट एंड हमारा यूजर एक्सपीरियंस है, ठीक है? फास्ट एपीआई, ये मैंने आपको बताया था, हमारा पाइथन का बैकएंड हमने फास्ट एपीआई फ्रेमवर्क में बनाया है। ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी।
इस वीक 3 में हमने डाटाबेस इंटीग्रेट नहीं किया क्योंकि हमारा पूरा फोकस था कि एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर एआई इंटीग्रेशन को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो हमने सिर्फ एआई इंटीग्रेशन किया है, ठीक है? इसलिए हमने डाटाबेस यहाँ पे इंक्लूड नहीं की। तो डाटाबेस नहीं है इसलिए हमने चैट हिस्ट्री, यूजर्स, सेव्ड क्वेश्चन, यूसेज ट्रैकिंग ये कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया अभी तक अभी। तो वीक 1 में जैसे हमने देखा था एक मास्टर आर्किटेक्चर डायग्राम, यूजर, फ्रंट एंड, बैक एंड, एआई सर्विस, ब्रिज एंड एआई प्रोवाइडर, ये वाला वही हमने वीक 3 में कोड में इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है? तो आर्किटेक्चर हमारा वैसे ही है जो वीक 1 में था, सिर्फ हमने इस वीक 3 में हमने उस आर्किटेक्चर का कोड बनाया है। तो अभी ये सेशन क्लोज करने से पहले एक 5 क्वेश्चन है वो रिवाइज करते हैं, ठीक है? व्हाट प्रॉब्लम डिड वी सॉल्व? वी टूक वर्किंग पाइथन एआई कॉल एंड कन्वर्टेड इट इनटू अ प्रॉपर यूजर फेसिंग एप्लीकेशन। तो ये जो पाइथन एआई कॉल था, ये हमने वीक 2 में ही बनाया था। वीक 2 में हमने सिर्फ बैकएंड एंड एआई प्रोवाइडर पे फोकस करके एक छोटा एप्लीकेशन बनाया था, जो बैकएंड एआई प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट भेजता है, एआई प्रोवाइडर उस रिक्वेस्ट को रिसीव करके, प्रोसेस करके रिटर्न बैकएंड को देता है और बैकएंड वो सीएमडी में प्रिंट करता है। तो ये हमने ये वो इसका मतलब ये है। तो हमने एक छोटा पाइथन और एआई मॉडल का एक एप्लीकेशन बनाया था। वी टूक अ वर्किंग पाइथन एआई कॉल एंड कन्वर्टेड इट इनटू अ प्रॉपर यूजर फेसिंग एप्लीकेशन। तो आज हमने एक प्रॉपर यूजर फेसिंग एप्लीकेशन बनाया। तो ये जो पाइथन एआई कॉल का एप्लीकेशन था छोटा, ये वीक 2 में बनाया था और उसका वीडियो, उसका पूरा कोड उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और चैट में है, ठीक है? आज हमने उसी छोटे एप्लीकेशन को एक प्रॉपर यूजर फेसिंग एप्लीकेशन बना दिया। व्हाट डिड वी बिल्ड? आज हमने फ्रंट एंड, फास्ट एपीआई बैकएंड, एआई सर्विस और क्लाउड इंटीग्रेशन ये चीजें की है। हाउ डू प्रोफेशनल डेवलपर्स यूज दिस? प्रोफेशनल डेवलपर्स चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन अलग हुआ, प्रेजेंटेशन मतलब फ्रंट एंड, एपीआई। तो ये हमारा रेस्ट एपीआई हमने बनाई थी फास्ट एपीआई का यूज करके। वैलिडेशन, एआई इंटीग्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन। तो एआई इंटीग्रेशन मतलब हमारा यहाँ पे आएगा, सर्विस फाइल में हमने किया था। कॉन्फ़िगरेशन उसलिए हम उसको हमने सेपरेट फ़ोल्डर में रखा है, कॉन्फ़िग। सीक्रेट्स ये एनवी फाइल में आएँगे, ठीक है? और एरर हैंडलिंग, जैसे कि कुछ पाइथन फाइल में आप देखोगे, हमने कोड ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखा है, ठीक है? हाउ टू प्रोफेशनल डेवलपर यूज़ दिस? प्रेजेंटेशन, एआई, वैलिडेशन ये सारी चीज़ें हमने कोड में इम्प्लीमेंट की है, ठीक है? What should student practice? Convert existing AI script into layered application instead of creating another one file name. वीक 2 में हमने जो छोटा एप्लीकेशन देखा था पाइथन और एआई मॉडल का, उसको आप लेयर में बना सकते हो या फिर इसी एप्लीकेशन को आप और मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है? और दूसरे फ़ोल्डर पे बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक हिंट देता हूँ, यहाँ पे हर मॉड्यूल के लिए अलग रूट फ़ाइल हो सकती है, ठीक है? हर ये एआई स्कीमा ये भी हम अलग डेवलप कर सकते हैं हर मॉड्यूल के लिए, ठीक है? तो रूट्स और स्कीमा ये भी अभी तो सिर्फ एक ही हमने पोस्ट रिक्वेस्ट बनाई है। तो सपोज एक मॉड्यूल में 4 रेस्ट एपीआई होती है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ठीक है? तो आप एक और मॉड्यूल बना सकते हो और उसके लिए रूट्स फाइल, स्कीमा फाइल ये आप अलग बना सकते हो, ठीक है? वैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। व्हाट कम नेक्स्ट? ये वीक 3 था। नेक्स्ट वीक, वीक नंबर 4 में हम इसी आर्किटेक्चर को, इसी कोड को यूज़ करेंगे और एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएँगे, ठीक है? ये वीक 3 है। नेक्स्ट वीक, वीक 4 में हम यही कोड को, इसी कोड को यूज़ करेंगे और एक यूज़फुल एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएँगे। तो हमने वीक 1 में देखा कि एआई इंटीग्रेशन को कैसा होता है, उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। वीक 2 में हमने एक छोटा एप्लीकेशन बनाया था पाइथन का और एआई मॉडल को। पाइथन एआई मॉडल को कॉल करता है, एआई मॉडल उसको रिस्पॉन्स देता है और वो सीएमडी में हम प्रिंट करते हैं। और वीक 3 में जो आर्किटेक्चर वीक 1 में देखा था, उसको हमने पूरा बनाया। मतलब ये वाला वीक, वीक 3। अब वीक 4 में
हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, ठीक है? तो ये याद रखना, आप जो भी एप्लीकेशन लिखते हो, तो उसका फ्लो यही रहता है, ये फ्रंट एंड से बैक एंड को जाता है, उसके बाद वैलिडेशन, उसके बाद एआई सर्विस, फिर कॉन्फ़िगरेशन और फिर एआई प्रोडक्ट और फिर वो रिस्पॉन्स वैलिडेट होके फ्रंट एंड को आता है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। ये पूरा कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और चैट में दे रहा हूँ, ठीक है? डाउनलोड करके उसको सेटअप करके यूज़ कर लेना। वीक 4 में मिलते हैं।